एवन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। बीजापुर में एमएलए यत्नाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह। पिछले दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के मौके पर बीजापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जाति विशेष को लेकर किए गए भाषण पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता यूसुफ जमादार और आमिर सोहेल पटेल के नेतृत्व में बीजापुर एसपी आनंद कुमार को मनवी पत्र देकर एमएलए यत्नाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। आज हम बीजापुर शहर में एसपी ऑफिस के पास एसपी ऑफिस को आए थे कि पिछली बार 26 तारीख को जो बसनगौड़ा यत्नाल साहब सारे मुसलमानों को और टीपू सुल्तान को जो टीपू सुल्तान जो अंग्रेज़ों को देश छुड़ाने के वास्ते जो जंग लड़े थे, उनके जो फ्रीडम फाइटर जिनको पुकारा जाता है और हिंदुस्तान में पहली बार फर्स्ट जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदुस्तान को मिसाइल बनाने की टेक्निक दे के शक्तिशाली हिंदुस्तान को बनाए थे, तो उनको फ्रीडम फाइटर को ओपन स्टेज पर गालियां दे रहे बसनौड़ा यत्नाल साहब। तो इनके खिलाफ में हम एसपी साहब को मिल को उनके ऊपर एफआर करने की मांग करें और पूरे मुसलमान कम्युनिटी को, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान के कम्युनिटी को, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमान है, तो इनके जो गाली दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं। तो इसका हम खंडन करते हैं। हमारे रैत जय जवान जय किसान रैत संगठन की तरफ से हमें इससे खंडन करते हैं और एसपी साहब को हमें इनके ऊपर एफआईआर करने की मांग करें। और एसपी साहब भी हमने आश्वासन दिए कि हमें इनके ऊपर एफआईआर कार्रवाई करते हैं बोल को। हमने बीजापुर जिला एसपी साहब के ऊपर भरोसा है कि उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर करतू बोल को हमने बात दी। तो आज यहाँ पर हमारी बीजापुर के मुसलमानों का ज़मीर जिंदा है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन्होंने 26 तारीख को भी गालियाँ दिए, परसों 2 दिन पहले गुलबर्गा में गालियाँ दिए। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि 2018 में जब इन्होंने प्रचार कर रहे थे, इलेक्शन को ठहरे थे, तब मुसलमान के खिलाफ एक भी बात करे नहीं। जब इन्होंने सत्ता में आए, एमएलए चुन को आए, तो इनको मुसलमान एकदम बुरे लगने लगे, मुसलमान के खिलाफ है। तो परसों गुलबर्गा में 1992 में जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोले थे, वो बात याद है इनको। तो वही अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2002 में भी एक बात बोले थे गुजरात के दंगों में, जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के। तो नरेंद्र मोदी जी को क्या बोले कि तुम्हें तुम्हारा राज धर्म पालन करो, तो तुम्हें जो भी तुम्हारी जनता है गुजरात के हिंदू मुसलमान सबके सीएम हैं, तुम्हें अकेले के सीएम नहीं है बोल को उनको फटकार लगाए थे ना। तो इनको सिर्फ 92 में बोले सो बातें याद है, 2002 में बोले सो बातें याद नहीं है। तो 26 तारीख को एक विवादित जो गाना है, विवादित गाना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भी इसके ऊपर गाना बजा लेते गए, ये लॉ एंड ऑर्डर का जो है उल्लंघन करे तो हमारी बीजापुर प्रशासन से, बीजापुर एसपी साहब से यही मांग है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर होना। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दीवार बना रहे हैं, ये दीवार अपने सिर्फ पॉलिटिकल करियर बनाने के वास्ते एक हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार बना रहे हैं। तो बीजापुर का मुसलमान जो है और हिंदू दोनों आपस में ये लोगों की भड़काऊ भाषण सुन को डिवाइड होने वाले नहीं है। जैसा कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, परसों कोरोना के टाइम जो कोरोना महामारी बीच में कोरोना लाखों लोग मरे, उसके अंदर जो कोरोना की बीमारी से ठीक होने के लिए जो प्लाज्मा चाहिए था, तो यहाँ हिंदू के लोग जो है प्लाज्मा ढूंढ रहे थे कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव प्लाज्मा अगर मुसलमान का भी रहा तो उन्होंने खुशी थी प्लाज्मा चढ़ा ले। तो ये मुसलमान क्या करे, हिंदू का प्लाज्मा चढ़ा ले। तो ये जब खून बनाने खुदा अल्लाह जब इंसान को बनाना है, उसके अंदर खून जो डाला है, खून बनाने वाला हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। तो ये लोग अपनी गंदी राजनीति के वास्ते हिंदू मुसलमान कर को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बनाने के वास्ते हिंदू और मुसलमान में डिवाइडेशन कर रहे हैं।
तो हमारी बीजापुर की जनता से गुजारिश है कि जिस तरह ये होली का पवित्र जो अभी जो आ रहा है ये फेस्टिवल आ रहा है, इसके अंदर ये नफरत की राजनीति को जला को छोड़ो, हिंदू मुसलमान की एकता को दिखाओ और ये आने वाले इलेक्शन में एक अच्छे इंसान को चुन को लगाओ। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, हर बार मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हर बात को पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ कहते हैं। ये हमारा जो है इन्हें ये हिंदुस्तान में रहने का जो है ये चॉइसेबल है, चॉइसेबल है, हम चॉइस कर रहे हैं, बाई चॉइस नहीं है हमें इसके अंदर। और जो नफरत की आग लगा रहे हैं, तो एक शायर अच्छा कर रहे थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारा मकान थोड़ी ही है। तो ये जिस तरीके से ये भी और क्या बोले उन्होंने कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और इसके बाद में क्या है, बार बार हिंदुस्तान को छोड़ को मुसलमानों को पाकिस्तान जाओ करके बोलते हैं। तो फिर क्या बोले मालूम है क्या, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। तो यत्नाल साहब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये बोलने की वजह क्यों आ रही बोले तो हर बार इनको माइक मिला तो हिंदू मुसलमान दूसरा दिखता च नहीं इनको। जब जेडीएस में थे तो हर साहिब के दरवाजे पर जाकर माथा टेके, इनको कौन सा साहिब इनके ऊपर नाइंसाफी करे, कौन सा साहिब इनको धोखा दिया, कौन सा मुसलमान धोखा दिया मालूम नहीं है। तो जब भी इनको माइक मिला तो सिर्फ हिंदू मुसलमान ये छोड़कर उनको दूसरी राजनीति नहीं आती। तो यत्नाल साहब से हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें हम ना एक बात तो बोलो कि मुसलमान को गालियां दो को हिंदुओं के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या तुम्हें? तो हिंदू को मुसलमान को गालियां दे तो तुमने हिंदुओं के वोट कैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। नफरत की राजनीति करने का बंद करो। तो इसी तरीके से अगर तुम नफरत की राजनीति बंद नहीं करेंगे तो तुम ना हर जिले से, हर गांव से, हर तालुके से तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका राजनीतिक जो पॉलिटिकल करियर है वो डगमगा रहा है। इनका पॉलिटिकल करियर जो है इनका खत्म होने आए, तो इसीलिए जो है इन्हें राजनीति के अंदर अभी अपना अपना प्लेटफॉर्म बनाने के वास्ते, राजनीति में अपना प्लेटफॉर्म बनाने के वास्ते हिंदू मुसलमान को क्या है, एक दो मिनट रुको जान। तो बसनगौड़ा यत्नाल साहब जो है इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो डगमगा रहा है। तो इनकी जो नैया है वो नैया डूबने वाली है। अपने पार्टी के सीएम को गालियां दिए, अपने स्वामी संत लोगों को भी गालियां दिए और यहाँ पर जो है मुसलमानों को भी गालियां दे रहे हैं ना। तो एक कम्युनिटी को टारगेट करने से इनको सारे हिंदुओं के वोट मुझे मिलेंगे बोल को ओवर कॉन्फिडेंट में है। और रावण भी ओवर कॉन्फिडेंट में था, तो उनकी हालत क्या हुई तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आप यहाँ पर क्या करें? हमें अभी एसपी साहब से ये एफआईआर जो है, देखो ये एफआईआर करा है हमें, हमने एसपी साहब आश्वासन दिए कि उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर तू बोल को। और यहाँ पर हमें पूरी टीपू सुल्तान की हिस्ट्री लिखे कि इस हिस्ट्री में टीपू सुल्तान 40 से 80 हज़ार किलोमीटर तक उनका राज्य था। इसके अंदर उन्होंने कई मठा बनाए, कई मंदिरा बनाए और कई, ये हमारा इस्लाम धर्म जो है वो तलवार की नोक पर नहीं फैला, मोहब्बत और सच्चाई ईमानदारी की वजह से इस्लाम फैला। और कई राजनेता बीजेपी में भी अच्छे राजनेता हैं, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी कभी मुसलमान के विरुद्ध बात नहीं करे। और इससे पहले 10 साल पहले भी बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने भी जातीय राजनीति नहीं करे। तो ये बसनवाड़ा यत्नाल साहब को मुसलमानों से दुश्मनी क्या है ये तो उनको ही मालूम है। और आने वाला वक्त बताता कि इस बार आने वाले चुनाव में एमएलए बनते हैं नहीं बनते वो मालूम नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट बोलते हैं कि मैं एमएलए बनतू चाहे मुझे वोटा होते हैं। तो हमने लगता है कि पूरे 40-50 हज़ार बोगस वोटा जमा को रखे रहेंगे, तो फेक आइडिया बना को। तो ये प्रशासन से भी गुजारिश है कि ये सारे वोटिंग जो भी है इनके ऊपर इंक्वायरी करना। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजापुर के एमएलए जो बसनगौड़ा यत्नाल पाटिल साहब ने 26 तारीख फरवरी 2023 को शिवाजी जयंती के जो उत्सव के मौके पर मुसलमान कम्युनिटी को पर्टिकुलर टारगेट करे। इस मौके पर क्या है, वो मुसलमान और टीपू सुल्तान को बहुत से जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बहुत यूज़ करे यत्नाल साहब। जब एक वो एमएलए होने के बावजूद जो वो एमएलए हिंदू के भी हैं, मुसलमान के, हर कास्ट के एमएलए होते हैं, वो अपने पॉलिटिकल अपने करियर के लिए जो आने वाले इलेक्शन के जीतने के लिए मुसलमान को गाली दे के हिंदू के वोट लेना बोल को एक उनका फंडा है। मैं जितने भी बीजापुर के हिंदू और मुसलमान लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यत्नाल साहब के बातों पर आप मत आइए, यत्नाल साहब की बातों पे मत आइए। जो सेकुलर माइंड रखने वाले हैं, जो आने वाले इलेक्शन
जो डेवलपमेंट के नाम पे जो वोट मांगता है वो उसको वोट देकर कामयाब कीजिए। और मैं हमारे बीजापुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे बीजापुर के अंदर जब भी इलेक्शन आता है तो हमारे रत्नाड़ साहब क्या है, मुसलमान को गाली दे रहे हैं। इससे पहले वो जेडीएस में थे तो दरगाह को गए, मस्जिद को गए, साहिबा के पाँव पड़े, सब करे। जब जेडीएस से वो आने के बाद बाहर, फिर बीजेपी आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद क्या है, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। किस लिए टारगेट कर रहे हैं? कोई मुसलमान उनको धोखा दिया होगा, पूरा मुसलमान नहीं धोखा दिया उनको, कुछ तो कोई भी लोग उनको धोखा दिया है, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए क्या है, उन्होंने पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। मैं बीजापुर के जितने भी उलमा कमेटी हो या एमएमसी हो या जमाते हमारे अंजुमन इस्लाम है, जितने भी उलमा कमेटियाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डेली, जब 2 दिन पहले हमारे रत्नाड़ साहब के एमएलए गुलबर्गा में गए तो जब भी मुसलमान जो है छिनाल के अगर ऐसा गाली दे रहे हो, हर स्टेट में कहाँ भी जो स्टेट के अंदर हो, अगर फायर ब्रांड बोल के क्या है, मुसलमान को ओपन गाली दे रहे हैं। मैं बीजापुर के हमारे जो कौमी रहबर बोलते हैं, मैं सभी उलमा के जितने में उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बीजापुर बंद बुलाओ। आज यानी कि मंगल दिन है, जुमा के दिन बंद बुला के अर्जेंट मीटिंग करके क्या इसके बारे में क्या है, प्रोटेस्ट करके एक मेमोरेंडम देंगे डीसी साहब को, एसपी साहब को, इसके ऊपर एक्शन लो बोल के। आप ऐसे ही रत्नाड़ साहब गाली दे रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं होगा, हमको ऐसे ही करते बैठेंगे तो ये डेली ऐसा ही मेमोरेंडम देना होगा, ऐसा ही कुछ एक्शन नहीं होगा, ऐसे ही करते बैठोगे तो बहुत से बीजापुर के अंदर शांति भंग होने के चांसेस हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम एसपी साहब को क्या मेमोरेंडम दे, PIL दाखिल कर रहे हैं बोल के, FIR करने के लिए हमें एसपी साहब को मिले। एसपी साहब क्या रिक्वेस्ट करें, मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करके इसके ऊपर एक्शन लूँगा बोल के एसपी साहब हमको भरोसा दिलाए। मैं बीजापुर भी और से जितने भी जो सेकुलर माइंड के जो संघ हैं, जितने भी हैं, MLA रत्नाड़ साहब के खिलाफ आवाज़ उठा को ये जो इन्होंने जो कम्युनल राइट्स जो करना चाह रहे हैं उसको स्टॉप करने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि 2013 में MLA बावन साहब MLA थे, 2014 के अंदर फिर जब भी वो दंगा कराए थे। आपको पता है ये MLA जो है, जो पूरा बीजापुर के माहौल को शांति भंग करना चाह रहा है। मैं बीजापुर के सभी उलमा से और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हिंदू मुसलमान जैसा एक सबको लीजिए, स्वामी को भी लीजिए, सेकुलर मैंडेट के स्वामी भी हैं, तबलीग कहलीदी सुन्नी को बाजू रखिए, अर्जेंट मीटिंग करिए, करके क्या इसके बारे में एक्शन लेने के लिए कुछ भी प्लान कीजिए। बसवनगुड़ा रत्नाड़ साहब मुस्लिम को देखे तो अगर आपको जलन पैदा होती है तो जेडीएस में जब थे तो आप टोपी पहने थे। मुझे पता नहीं कि आप किसको पैदा हुए थे बोल के, आप किसको पैदा हुए थे बोल के पता नहीं, क्योंकि टोपी पहने थे। मैं टोपी पहनना गलत बोल के नहीं बोलता। ये जो है भारत देश जो है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा MLA यहाँ पर जो है नगर में चुन के लाते हैं बोले तो ये बहुत ही हेनकारी ये जो है लगता है। लेकिन एक ही बात कहूँगा सभी जनता से कि ऐसे MLA को अगर चुन के लाना है तो विचार करें, क्योंकि हमारे जो भारत देश में जो कर्नाटक है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, संवाददाता से रहते हैं, लेकिन जो कोमवादी गलबे जो यहाँ पर वो क्रिएट कर रहे हैं अपने भाषण में, हजरत टीपू सुल्तान का नाम लेकर के उनको गाली देते हैं। हमें वो गाली देना भी पसंद नहीं आता। एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप गाली देते हो तो सोचो, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का आप बार बार अपने भाषण में जिक्र करते हो, तो उसी संविधान में भी लिखा गया है टीपू सुल्तान, बाबा साहेब अम्बेडकर भी गलत हैं क्या लिखे हुए? अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता हो तो हिस्ट्री जाके पढ़ो, जो हजरत टीपू सुल्तान क्या है क्या नहीं, हिंदुत्व के लिए क्या किए, हिंदू भाइयों बहनों के लिए क्या किए, कितने मंदिर बनाए, कितने मस्जिद बनाए, आम जनता के लिए क्या किए। अगर आपको जानना है तो हिस्ट्री पढ़ो, वरना क्या है, ये जो आप भोगते हो हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, हिंदू के लोग जो है बहुत सारे बीजापुर में हैं, लेकिन वो कहीं पर भी कोई भी नहीं बोले। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, अप्पा साहेब पट्टन शेट्टी 2 पीरियड किए, वो भी MLA थे, मिनिस्टर भी बने, लेकिन वो ऐसे जैसा आप भोग रहे हो उस तरह से कहीं पर भी आप उनका भाषण नहीं सुने, क्योंकि वो जो है संवाददाता जो यहाँ पर मॉब है जो क्रिएट है, जो लोगों के विचार में उनके ऊपर जितना ये है, वो सभी लोग उनको पसंद करते हैं। जैसा कि आप भाषण करते हो, 4 लोग आपके पीछे रहते हैं, लेकिन जो लोग जमा हुए थे, जो क्या एक मिनट, शिवाजी जयंती में जो लोग जमा हुए थे वहां पर कितने लोग, लेकिन वो शिवाजी जयंती में जमा हुए थे, इसलिए जमा हुए थे
कि वो जयंती एक महावीर की थी। जो शिवाजी महाराज बोलते हैं, उनके ही सेना में 30% लोग मुस्लिम थे। वो कभी मुस्लिम के खिलाफ नहीं दिए। कहीं पर भी आप उनकी भी हिस्ट्री पढ़ो, जातिवाद कहीं पर भी नहीं किए। जितने भी दलित थे, दलितों को अगर आगे लाने के लिए वो बात किए तो उस समय भी शिवाजी को सभी लोग, वो अच्छे से दलित हैं, उनको क्यों छूते हो, इस तरह से वो बात करते थे। लेकिन मुस्लिम कहीं पर भी क्या है, दलित हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये जातिवाद हम में नहीं है। ये जो जातिवाद कहीं कीड़ों में है, जैसा कि बसनगौड़ा यत्नाल जी। एक ही बात कहता हूं कि ये जो कोमवादी आप कर रहे हो, ये रुकाओ। अगर आपको वोट मांगना है तो भीख मांगो, मिलेगा। लेकिन इस तरह से जातिवाद करके हम हिंदू मुस्लिम भाइयों में जो आग लगाने का काम कर रहे हो, ये रोको। यहाँ पर जो है अनपढ़ क्या है, कोई भी नहीं है। यहाँ पर सीखा हुआ है। 4 लोग होने से कुछ होने वाला नहीं है। एक ही बात कहता हूँ, अगर आप इसी तरीके से अगर भाषण करोगे तो आने वाले दिनों में इलेक्शन तो 1 महीने में ही खत्म होगा। आपका राजनीति भी यहीं पर खत्म होगा, स्पॉइल होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। विजय पार्क फेज 3 और राइट चॉइस फॉर योर बिग ड्रीम्स। विजय पार्क फेज 3 अब आपके सपनों को पूरा करने के लिए लाए हैं विंसेट की रेसिडेंशियल यानी लेआउट, जहां हर तरह की फैसिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, गुड टार रोड, वेल प्लांटेशन, सीडीपी वर्क एक्सेट्रा अवेलेबल हैं। एड्रेस बिसाइड श्री गुरुदेव रेसिडेंशियल स्कूल, कस्बा अटालटी रोड, बीजापुर। A project by A.S. Jamada. Office address opposite Central Bus Stand, Gate, जोड़ गुम्बज दरगाह रोड, विजयपुर। या दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9341610996 और 7204384001 और 9742188861 पर कॉल करें। थैंक यू। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।